हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में अल्कली मेटल्स की मिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन और ढेर सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इस ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट reactivity towards air and moisture. Reactivity towards air and moisture. Reactivity towards air and moisture. अल्कली मेटल्स को यदि आप एक्सपोज कर देते हैं एयर में, तो अल्कली मेटल सबसे पहले क्या करता है कि जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शंस करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्शंस करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली उसमें जो CO2 है एयर में, उससे रिएक्शंस करके कार्बोनेट में प्रेजेंट हो जाता है। यानी आप यदि सोडियम को आप कहीं रख कर जाते हैं और कुछ समय बाद यदि आप वापस आते हैं तो आपको सोडियम नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि वह सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब वो सोडियम को यदि आपको प्रोटेक्ट करना है तो हमें इस एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, मॉइस्चर, CO2 से बचाना होगा। अब इसको बचाने के लिए फिर क्या करते हैं? ड्यू टू दिस रीजन अल्कली मेटल्स kept under the kerosene while not only in the kerosene oil, under the inert solvent like kerosene oil, petroleum, diesel, ether. So all this type of inert solvent we must have to keep the alkali metals. तो सबसे पहले हमने बताया कि जो अल्कली मेटल्स है, जैसे सोडियम पे कंसीडर करते हैं, तो ये सोडियम सबसे फर्स्ट ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर लेता है और सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सोडियम ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्शंस कर लेता है, मॉइस्चर से, और ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्शंस करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली अल्कली मेटल्स is converted into its carbonate. Due to this reason इसे ही inert, नॉन पोलर और इनर्ट सॉल्वेंट में डुबोकर इसे रखा जाता है ताकि एयर के कांटेक्ट में ना पाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना पाए और CO2 के कांटेक्ट में ना पा पाए। लेकिन आप देखेंगे कि लिथियम जो होते हैं वो काफी लाइटेस्ट होता है, तो वो केरोसिन ऑयल के ऊपर भी वो फ्लोट्स करने लगता है। अभी इसके लिए एक समस्या हो जाती है, तो इसीलिए लिथियम को अंडर वैक्स में रखा जाता है। लिथियम है उसके चारों ओर से वैक्स से ऊपर उसको कोटेड कर दिया जाता है ताकि फिर वो एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए। तो यहाँ से हो गया लिथियम इज केप्ट अंडर द वैक्स। लेकिन और जो अल्कली मेटल्स है उसे हम लोग केरोसिन ऑयल या ना इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर में उसको छुपा कर रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है reducing character of alkali metals. Reducing character of alkali metals, इसको आप लोग लिख लीजिए। Reducing character of alkali metal. सबसे फर्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि reducing character होता क्या है। अल्कली मेटल्स आप सभी जानते हैं, all the alkali metals having tendency to lose electrons to form cation। और आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़ रखा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप देख रहे हैं कि अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायन बना रहे हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन।
तो अल्कली मेटल का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है कि खुद वो नॉट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइज्ड होने की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो दूसरों को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, नो डाउट, क्योंकि दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन देगा, कोई सामने वाला अगला इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यानी all the alkali metals having tendency to lose electrons to form cation. That property is expressed in terms of reducing character. क्यों? इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉन जितना इजिली वो लूज करेंगे तो दूसरा वो रिड्यूस्ड होगा। यह जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है यानी किसी दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करने की कैरेक्टर, वो डिपेंड करता है एज ऑफ द डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई भी अल्कली मेटल्स कितना इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उनके साइज पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने ये देखा है कि जब आप टॉप टू बॉटम आप मूव करेंगे अल्कली मेटल्स में या पूरे एस ब्लॉक में अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में, तो जैसे आप टॉप टू बॉटम आप मूव करेंगे तो उनकी एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। एटॉमिक साइज बढ़ जाने से वह इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, जिसके कारण उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कटायन बनाने की एबिलिटी बढ़ जाती है, यानी उनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ जाती है। यानी इससे पता चलता है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and age of the donating tendency of electron increase with increasing their size from top to bottom. Means reducing character will increase from top to bottom. तो reducing character की order lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium ऐसे, ये हुआ रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर। लेकिन एक बात से सावधान रहना, ये एक्वस सॉल्यूशन में इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिफरेंट होती है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन is directly proportional to negative value of electrode potential. And the more negative value of electrode potential is lithium in aqueous solution. So therefore, order of reducing character in aqueous solution is like this. लिथियम का सबसे निगेटिव होता है तो इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, देन सीजियम और लिथियम। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम की रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी, और यदि एक्वस सॉल्यूशन नहीं हो, गैसियस स्टेट हो, तो उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिथियम का सबसे कम होगा और सीजियम का सबसे ज्यादा होगा। तो इसको मेंशन कर ले, ये गैसियस फेज में है, गैसियस स्टेट, और ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये दो हो गए रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में और गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर।
reactivity towards water. अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे कोई भी अल्कली मेटल सोडियम मैग्नेटम ये वाटर के साथ रिएक्शंस करा दीजिए, ये हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। आप इसको चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हैं, NaOH ये बैलेंस है, ऑलरेडी ये बैलेंस है। और ये NaOH क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर का होता है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं aqueous solution of alkali metals is basic in nature। तो इसके aqueous solution कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, इनकी कैरेक्टर बेसिक होती है। ये काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स। अल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो कैसे, आप अल्कोहल ले लीजिए CH3OH, इसकी रिएक्शन आप अल्कली मेटल्स करेंगे तो ये क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और ऐसा बना देते हैं, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। ये सोडियम मेथॉक्साइड। तो आप देखिए इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि अल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब जैसे क्यों, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विच इज लेस रिएक्टिव, उसको सोडियम रिप्लेस किया ना, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के द्वारा ही रिप्लेस हो सकता है। तो ये प्रूव करता है कि यह भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये रिप्लेस करके हाइड्रोजन देता है। नेक्स्ट देखिए HC इथाइलिन, इसकी रिएक्शन यदि आप सोडियम से कराते हैं तो यह भी रिप्लेस इस हाइड्रोजन को कर लेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस हाफ H2। इस ये प्रूव कर रहा है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, दिस हाइड्रोजन इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। यदि यह भी पता करना हो कि किसी मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है तो आप उसको अल्कली मेटल से रिएक्शन करा दीजिए, वो हाइड्रोजन गैस दे रहा है, यानी वो एसिड, वो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ दे मस्ट बी एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, आप किसी अल्कली मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें, जैसे कोई हाइड्रोजन लेते हैं, जैसे लिथियम, हाइड्रोजन से रिएक्शंस कराएं, ये बन गया लिथियम हेलाइड। सोडियम का कराएंगे, ये बनाएंगे सोडियम हेलाइड। आप पोटेशियम का कराएंगे रिएक्शन हाइड्रोजन से, ये पोटेशियम हेलाइड। और पोटेशियम रुबिडियम का कराएंगे, तो ये ढेर सारे हेलाइड्स बनाएंगे। ये पोटेशियम में रुबिडियम बनाएंगे, RbX, सीजियम बनाएंगे, CSX, ये सारे ढेर सारे अल्कली मेटल्स के हेलाइड्स होंगे। लेकिन ये सारे हेलाइड्स की कैरेक्टर डिफरेंट होती है, जैसे ये कोवैलेंट होता है और ये सारे के सारे आयनिक होते हैं, लेकिन इनका आयनिक कैरेक्टर ये यहाँ से यहाँ, यदि आप यहाँ से इधर मूव करते हैं, यहाँ से ऊपर, तो ये आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इस आयनिक कैरेक्टर को इंक्रीज होना और लिथियम हेलाइड की कोवैलेंट नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आप रिमाइंड कीजिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये समझाया था, मैंने बताया होगा आपको, पोलराइजिंग पावर।
जितना साइज छोटा होता है कटायन का उसमें पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होता है, और पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो आप देखिए लिथियम का साइज सबसे छोटा, इसमें पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, इसमें एनाइन का पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो इसकी कोवैलेंट कैरेक्टर और इन सभी की आयोनिक कैरेक्टर। इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर, ये बाकी सब आयोनिक कैरेक्टर के होते हैं। ये नेचर है हेलाइट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, solubility in liquid ammonia, solubility in liquid ammonia। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए solubility in liquid ammonia। solubility in liquid ammonia। हमने यहाँ सोडियम ले लिया, ये अल्काली मेटल्स है, और यहाँ हमने अमोनिया लिया NH3, और ये बन गया NaNH3X प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 माइनस यहाँ प्लस। इसको बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे यहाँ अमोनिया X है, तो यहाँ हमने X लिखा, यहाँ अमोनिया Y है, तो यहाँ हमने Y। इसको बैलेंस करने के लिए इसको लिखा गया। और ये सोडियम इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, यहाँ लूज करने के बाद ये बना, इसके साथ अमोनिया अटैच्ड हो गया। दिस वन इज कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स ये कहलाता है। और ये अमोनिएटेड सोडियम है, अमोनिएटेड कटायन भी कर सकते हैं, सोडियम कटायन। तो कटायन जनरल हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये लिथियम भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, तो ये कटायंस है। ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो कलर होती है वो डीप ब्लू होती है। ये जो सॉल्यूशंस हो गए, कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन is deep blue at low concentration, अब ये लो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ? इफ द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 3 मोलर, यानी 3m, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3m सॉल्यूशन। इससे यदि कंसंट्रेशन कम हो गए, यहाँ कंसंट्रेशन मैंने सिर्फ लिखा, तो ये कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन पे इनकी जो कलर होती है वो वह डीप ब्लू होती है, इसकी कलर होती है। और ये डीप ब्लू कलर क्यों होती है? जब इसके सरफेस पर, ठीक से समझेंगे, जब इसके सरफेस पर व्हाइट लाइट आती है, ठीक है, तो ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है उस व्हाइट लाइट से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो एक्साइट हो जाते हैं। तो जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं वो रेड रीजन से होती है। तो रेड रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो गए। तो अब जो ट्रांसमिटेड लाइट आएंगे उससे ट्रांसमिट होकर के जो लाइट बाहर आएगी, तो रेड रीजन वाले तो एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन्स, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है उसकी कलर ब्लू हो जाती है, ब्लू होती है। इसलिए ये जो हमारा ये जो सॉल्यूशन है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की सॉल्यूशंस है, उसकी कलर एट लो कंसंट्रेशन मींस यदि उसकी कंसंट्रेशन लेस देन 3 मोलर हो, तो उस सिचुएशंस में इसका जो कलर होता है वो डीप ब्लू दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही इसका कंसंट्रेशन, as the concentration increase from 3 molar, its
its color becomes copper bronze कलर, इसकी कलर फिर कॉपर ब्रॉन्ज हो जाती है। अब ये इसकी कलर यानी ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की जो कलर है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की जो आपने सॉल्यूशन बना रखी है उसका कंसंट्रेशन लेस देन 3m है, यानी उसका कंसंट्रेशन लो है या उसका कंसंट्रेशन हाई है। लो और हाई कहने का मतलब है कंसंट्रेशन 3 मोलर से कम है या 3 मोलर से ज़्यादा है, 3 मोलर से कम है, ठीक है। तो उसकी जो कलर होगी डीप ब्लू कलर होगी। जब 3 मोलर 3m से ज़्यादा है उसकी कंसंट्रेशन तो उसकी सॉल्यूशंस की जो कलर है वो कॉपर ब्रॉन्ज हो जाएगी। तो ये था, इसको आप कॉपी कीजिए। हो गए होंगे, चलिए, या नहीं होगे तो इसको पॉज करके आप नोट कर लें। तो ये हम लोगों ने सीखा कि इसकी कलर कैसी होती है। चलिए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन है वो तो डीप ब्लू कलर हो गई ही, लेकिन ये जो कलर है आपका एट लो कंसंट्रेशन पे, एट लो कंसंट्रेशन नेक्स्ट पॉइंट, एट लो कंसंट्रेशन, एट लो कंसंट्रेशन solution is paramagnetic in nature, paramagnetic in nature। आपने पढ़ा होगा ये पैरामैग्नेटिक क्या है। पैरामैग्नेटिक वह सब्सटेंस होता है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और भी डिटेल में पैरामैग्नेटिक के बारे में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये पैरामैग्नेटिक इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू the presence of unpaired electrons। तो यहाँ unpaired इलेक्ट्रॉन कौन सा है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, unpaired अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो अनपेयर्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी के कारण ये पैरामैग्नेटिक होता है और ये कलर इम्पार्ट करता है, डीप ब्लू होता है। लेकिन जब ये कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होती है, एट हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, it becomes diamagnetic। ये डायमैग्नेटिक हो जाते हैं हाई कंसंट्रेशन पे। अब ये डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं वो देख लीजिए। ये डायमैग्नेटिक होने के रीजन है कि इसमें जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। पहले अनपेयर्ड होते हैं, बाद में पेयर्ड हो जाते हैं। वो ऐसे इसको दिखा सकते हैं हम लोग। ऐसा होता है, इसको मैं इधर लिखता हूँ, शायद वहाँ आपको दिखाई ना दे। ये मैं लिखता हूँ, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है ये नाउ, अभी ये अनपेयर्ड है एट लो कंसंट्रेशन, जबकि C लेस देन 3m था और कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो अब ये क्या हो गया, और ये कैसे होगा।
एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, तब तो ये पेयर्ड हो गए ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये बन गए डायमैग्नेटिक, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो इसको कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक। ऐसे अब ये जो अमोनिएटेड सॉल्यूशंस है ऑफ अल्कली मेटल्स, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कंडक्टिविटी यानी कैरिड को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टीज। तो नाउ देखिए, ये जो लो कंसंट्रेशन होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, ड्यू टू presence of unpaired electrons or ammoniated electron, unpaired ammoniated electrons ऐसा। और जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देते हैं तो ये क्लस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है, और क्लस्टर का फॉर्मेशन करने के बाद में ये इसकी जब क्लस्टर हो जाता है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिल जाते हैं, तो नेचुरली उसकी जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो घट जाएगी, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो पहले से डिक्रीज कर जाती है। कंडक्टिविटी डिक्रीज ड्यू टू द फॉर्मेशन of cluster of ammoniated electrons, ammoniated electrons की क्लस्टर। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका जो अमोनिएटेड सॉल्यूशंस होते हैं, अल्कली मेटल का सॉल्यूशंस ऑफ इन अमोनिया, वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उनका लो कंसंट्रेशन पे ब्लू कलर का होता है, हाई कंसंट्रेशन पे वो कॉपर ब्राउन्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसकी कंडक्टिविटी आपने देखा वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, वो डायमैग्नेटिक होते हैं, क्यों होते हैं, इसको आपने सीखा। सो आज इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो टुडेज थैंक्स टू